नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हा। केंद्र सरकार बताए 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट करे। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही क्यों? सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी? सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई है? क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी? क्या ये पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है? इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे। क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप टैंक चलाने लगे। आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हवाई जहाज चलाने लगिएगा। एयरफोर्स का मतलब इसमें कितने लोग मैकेनिकल में जाएंगे, कितने लोग इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, कितने लोग विभिन्न जगहों पे जाएंगे। जिस जगह पर उनकी को जॉब मिलेगा वो 4 साल की उसकी स्किलिंग होगी, उसका स्किल डेवलपमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वह जवान इतना अच्छा रहेगा कि हिंदुस्तान का हर उद्योग उसको लेने को बेकरार रहेगा। तो ये एक अच्छी योजना है। शासन से इतनी हमें ज़रूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो ये एक गहरी साजिश है और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है।
तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं।